जैसे ही बरेली कैंट के अंतर्गत एक गांव आता है केरा नाम का, और उसी गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम गोविंद होता है। और गोविंद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जिस तरीके से पूरा करता है, ठीक उसी तरीके से आज भी अपने जीवन को पूरा करने के लिए अपने जीवन के उद्देश्य में जो भी कार्य होते हैं, जैसे मजदूरी करता है ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। क्योंकि गोविंद के जीवन में उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम ननकी होता है और उसके 5 बच्चे होते हैं, और इन्हीं सभी बच्चों का लालन पालन पोषण करने के लिए अपनी जीवन की नैया को आगे बढ़ाने के लिए मजदूरी किया करता था। और इसी मजदूरी के भरोसे वो अपने परिवार का पालन पोषण करके उसे आगे ले जाना चाहता था। और इसी दरमियान आज उसे गांव के पूर्व प्रधान अतुल सिंह जी का एक संदेशा आता है कि चलो तुमको पूर्व प्रधान जी बुलाए हैं। अब जैसे ही वो घर से निकलता है, पूर्व प्रधान के घर पर पहुंचता है, तो बताते हैं कि जो भी तुम्हारी मजदूरी होगी तुम्हें मिल जाएगी। एक काम करो, तुम चलो जरा सा हमारे खेत में जो पुआल लगा हुआ है उसको बिटोर के एक जगह कर दो ताकि आगे की खेती हो सके। और यही बात सुनने के बाद वो उन खेतों में पहुंचता है, और आज उसका उस खेत में जाना ये आखिरी दिन होगा जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी आज की बेहद रहस्यमयी कहानी है। क्योंकि जब एक व्यक्ति ने नाग को मार डाला तो इच्छाधारी नागिन ने किस तरीके से अब उस नाग के कातिल को खोजकर 1 घंटे के अंदर जान लेती है, ये पूरी रहस्यमयी कहानी हम आपको सुनाएंगे। यकीन मानिए, जुर्म के वर्चस्व की दुनिया में आज तक आपने ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी होगी, लेकिन ये कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे और अभी तक उस नागिन का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज कहानी अंत तक तो जरूर सुनिएगा। दरअसल दोस्तों, जैसे ही अतुल अपने खेत में लेकर उसे जाते हैं, पुआल बिटोरा जाता है, बात बिल्कुल हंसी खुशी से बीती जाती है कि तभी अचानक से उस खेत में एक ब्लैक कलर का कोबरा दिखता है। कोबरा तकरीबन 3.5 हाथ के आसपास का होता है, जो काफी बड़ा होता है, और वो जब फन कार कर बैठा रहता है तो ये देखने के बाद अतुल भी पीछे हट जाते हैं, और एक पल के लिए गोविंद जो होता है वो भी पीछे हट जाता है कि नहीं, यहाँ रिस्क लेना उचित नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सोचते सोचते गोविंद के दिमाग में कुछ और आता है, और वो इस सांप को डिस्टर्ब करने लगता है। वो इस सांप को मामूली सांप समझकर इधर उधर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो हटाता वैसे ही वो सांप पूरी ताकत से फुफकार लगाता, लेकिन वो वहां से हटता नहीं, सिर्फ फुफकार लगाकर उसी जगह पर बैठा रहता। क्योंकि उसे जिस सुकून की तलाश थी वो उसी जमीन पर वो सुकून मिल रही होती है। लेकिन गोविंद भी मजदूर आदमी ये भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि एक सांप कैसे उस जगह पर बैठा रहेगा। वो उसे उस बात को समझ में आती नहीं थी, और उसने पूरी शिद्दत से उसे वहां से हटाने की कोशिश की। आखिरकार इसी तमाम हटाने में, और वो सांप जब नहीं हटता है वहां से, तो इसी दरमियान गोविंद को गुस्सा आता है, और वो पास में ही रखे एक लाठी को लेकर आता है। और लाठी लेकर जैसे ही आता है वैसे ही उस लाठी से जब पहला बार उस सांप के ऊपर करता है तो सांप वहीं गिर जाता है। वो पूरा फन सहित वहीं गिरता है। उसके बाद वो उसे लाठियों के उससे कूच कर उसके पूरे चेहरे को बिगाड़ देता है, और उसे वहीं उस सांप को हमेशा हमेशा के लिए जान से मार देता है। अब जैसे ही ये सांप वहां पर मर जाता है तो पुआल किनारे करने के बाद गोविंद वहां से निकलता है। चूंकि समय हो चुका होता है तो अपने घर उसे खाना खाने के लिए वापस आना रहता है। अब गोविंद अपने घर के लिए वापस आता है। अभी वो जब तक घर पहुंचता कि उससे पहले फिर उसके पास एक संदेशा आता है कि तुमने जिस सांप को मारा है उस सांप के पास एक और सांप बैठा हुआ है। अब ये बात बड़ा चौंकाने वाली लगती है गोविंद को कि मैंने उस सांप को मार दिया तो उसके पास सांप बैठा हुआ है। जाहिर सी बात है, आज तक हम लोगों ने सिर्फ फिल्मों में ही ऐसा देखा है कि अगर हमने नाग को मार दिया तो नागिन हमारा पीछा करने लगेगी या नागिन होती है। आज तक तो हम सारे लोग इसे मिथ्या ही समझते हैं, कोई इसे सत्य नहीं समझता है कि मूवी के अलावा आज तक कभी ऐसे सुनने को नहीं मिला कि
कभी किसी नाग को मार दिया जाए तो नागिन वहां पर आके बैठी रहती है और वो इस व्यक्ति से बदला लेगी। ऐसा सोचने में भी बेहद अटपटा लगता है। वैसे अतुल सिंह जी भी सोच रहे होते हैं कि ये बेहद अटपटा मामला है। हो सकता है इस सांप ने सांप को देखा हो या किसी कारणवश यहाँ पर आके बैठ गई। अब वो अपने घर तो पहुंचता है लेकिन खाना खाता नहीं है और ये पूरी बात सुनने के बाद वापस फिर उसी खेत की तरफ बढ़ता है। जैसे उस खेत की तरफ बढ़ता है तो सामने देखता है कि उस मरे हुए सांप के पास एक और सांप बैठा हुआ है। अब वो उस जगह पर पहुंचता है और उसे देखने लगता है। देखकर वो ये कोशिश करता है कि किसी तरीके से इस सांप से पीछा छुड़ा लिया जाए और इसे मारकर यहाँ से भगा दिया जाए, वरना फिर मुझे पुआल हटाना है और कहीं ऐसा ना हो कि ये सांप मुझे दोबारा डस ले। लेकिन जैसे ही वो इस सांप की तरफ बढ़ता है तो ये सांप मानो सिर्फ और सिर्फ गोविंद का ही इंतजार कर रहा हो, और जैसे ही वो लपक कर आगे बढ़ता है तो यह सांप सीधे कूद कर गोविंद के हाथ को पकड़ लेता है और उसी हाथ को काट लेता है। अब जैसे ही वो सांप गोविंद के हाथ में काटता है, गोविंद चीख उठता है, चिल्लाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, वो वहां से भाग नहीं पाता है और आधे रास्ते जाते जाते वहीं वो बेहोश होकर गिर जाता है। आखिरकार अतुल सिंह ने उसे किसी तरीके से चारपाई पर लदवाया, गांव में ये संदेशा भिजवाया कि गोविंद ने एक नाग को मार दिया था, जिसके बाद उसकी नागिन ने गोविंद को डस लिया है। आनंद फानंद में गोविंद को वहां से एक टेम्पो में बैठाया जाता है। उसके बाद एक निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया जाता है। लेकिन निजी अस्पताल में जैसे ही वो भर्ती होता है तो डॉक्टर उसकी नब्ज टटोलते हैं तो पता चलता है कि ये तो आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका, इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। अब जैसे ही डॉक्टर उसे मृत्यु घोषित करते हैं तो मानो पूरे उस गांव में कोहराम समझ जाता है कि गोविंद ने नाग को मारा तो नागिन ने कैसे बदला ले लिया। अब ये पूरा मामला बढ़ते चला जाता है और एक चर्चा का विषय बन जाता है उस गांव के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने ये सजेशन दिया कि नागिन ने काट लिया तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, अब हम किसी बाबा के पास चलते हैं और वो बाबा उस नागिन को अपने मंत्रों की शक्तियों से बुला लेंगे और उसके बाद इस नागिन से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा और वो नागिन आएगी, फिर इसके उसी हाथ में काटेगी और अपने पूरे पीस को वापस ले लेगी और उसके बाद ये फिर से जिंदा हो जाएगा। यहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि मर गया है, लेकिन फिर भी गांव के लोगों को इस कदर विश्वास था कि झाड़ फूक करने से वो लड़का वापस दोबारा जिंदा हो जाएगा। अब इसी झाड़ फूक के चक्कर में एक जीप मंगाई जाती है। उस जीप में इस लड़के को रखा जाता है और एक बाबा के पास लेकर जाया जाता है। लेकिन अब वो बाबा जैसे ही मंत्र बुदबुदाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो नागिन यहाँ पर आ जाए, तो यकीन मानिए उन बाबा ने एक चौंकाने वाला बेहद खौफनाक खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इसने जिस नाग को मारा था वो कोई मामूली नाग नहीं था, वो बल्कि इच्छाधारी नाग बनने वाला नाग था। और वो इतना खतरनाक नाग था कि उसे मारने के बाद उसकी नागिन आसपास ही कहीं विचरण कर रही थी। लेकिन इसने बहुत बड़ी गलती कर दिया और उस नाग ने इसे कई बार सतर्क किया, इसे कई बार फुफकारा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये हमारा घर है। लेकिन बावजूद उसके गोविंद ने एक न समझी उसके फुफकार को और उसे जबरिया लाठियों से कूच कूच कर मार डाला। जिसके बाद नागिन को इतना गुस्सा आया कि अगर गोविंद वापस खेत में नहीं भी जाता तो भी वो नागिन इसे खोजकर 24 घंटों के अंदर किसी तरीके से मौत के घाट उतार दी। जब ये बात बाबा बताते हैं तो गांव वाले कुछ लोग तो ये बात मानने से मना कर देते हैं, कुछ लोग इस बातों को अंधविश्वास बताते हैं। लेकिन आखिरकार 2-3 जगह दौड़ने के बाद जब वो नागिन नहीं आती है तो आखिरकार हार मानकर गोविंद की लाश को पोस्टमार्टम हाउस में दिया जाता है। पोस्टमार्टम हाउस में जब चीर-फाड़ होती है तो गोविंद के पूरे शरीर में एक बेहद खतरनाक पॉइजन फैल चुका होता है और वो सिर्फ और सिर्फ सांप के काटने का ही वो पूरा पॉइजन होता है, जिसके कारण डॉक्टर बताते हैं कि अगर इन्हें समय रहते भी हॉस्पिटल ले जाया गया होता तो भी कोई नहीं बचा पाता, क्योंकि एक साथ इतना ज़्यादा विष जो जहर होता है सांप ने इनके शरीर में इंजेक्ट कर दिया था कि उसके बाद किसी भी व्यक्ति का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
और ये जहर सबसे खतरनाक है। और दोस्तों ऐसा माना भी जाता है कि किंग कोबरा अगर किसी को काट ले तो बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो किंग है पूरे सांपों का। इसी तरीके से दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद परिवार वाले चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आखिरकार वो 5 बच्चे अनाथ हो जाते हैं, क्योंकि अभी उनके पिता की उम्र मात्र 32 साल होती है और 32 साल में ही गोविंद अपने इस देह को त्याग देता है और हमेशा हमेशा के लिए नागिन के काटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब ये खबर पूरे बरेली में फैल जाती है और मामला किसी तरीके से थाने तक पहुंचता है। जांच पड़ताल किया जाता है और आखिरकार मानना पड़ता है कि हाँ, नागिन ने ही गोविंद की जान ली है। और इसी के साथ दोस्तों ये पूरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।